अंता के इस चुनावी रण के अंदर अंता का विजेता कौन होगा? क्या नरेश मीणा इस बार इतिहास रचेंगे या फिर मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया में से कोई बाजी मारने वाला है? अंता में चुनाव प्रचार का सिलसिला अब थम चुका है और अंता की जनता ने अब मन बना लिया है कि वो किसे चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने वाले हैं। इस वक्त मैं राजस्थान की विधानसभा के बाहर मौजूद हूं और अंता की जनता इस विधानसभा के अंदर किसे चुनकर यहां पर भेजेगी, सटीक विश्लेषण आज आपको करके बताएंगे कि आखिर अंता के अंदर क्या माहौल चल रहा है और अंता के मतदाताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है। क्या नरेश मीणा की किस्मत चमक सकती है या बीजेपी और कांग्रेस में से कोई बाजी मारने वाला है? अब ये तो अंता की जनता जिसे वोट करेगी वही चुनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने वाला है। लेकिन अगर नरेश मीणा और मोरपाल सुमन में से कोई विजेता हुआ तो इस राजस्थान विधानसभा में विधायक बनकर पहली बार पहुंचेगा और प्रमोद जैन भाया हुए तो वो पहले कई बार राजस्थान की विधानसभा आ चुके हैं। वहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कह रहा है, धरातल पर क्या कुछ चल रहा है और किसका समीकरण इस वक्त ज्यादा है, किसके जीतने की ज्यादा उम्मीद है, ये तो खैर मतदाता बताएंगे। लेकिन सटीक विश्लेषण के माध्यम से आज पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंता का ये ताज किसके सर पर सज सकता है, कौन सा प्रत्याशी है जिसकी कौन सी कमजोरी है और कौन सी मजबूती है जिसके आधार पर वो चुनाव जीत सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र माथुरता। अंता के अंदर चुनाव प्रचार का सिलसिला अब थम चुका है और अब प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। कल अशोक गहलोत भी कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद में कई तस्वीर उसकी वायरल हुई। लेकिन इस बार ये चुनाव बड़ा रोचक चुनाव हो गया। वैसे भी हाड़ौती की जनता का मिजाज थोड़ा अलग है, किसे चुनकर भेजेगी कोई बता नहीं सकता, जातीय फैक्टर ज्यादा काम करता नहीं है। लेकिन यहां पर जिस तरीके का ये रोचक मुकाबला हुआ है उसमें सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो वो नरेश मीणा की भूमिका है। मैं बार बार कहता हूं कि अंता के अंदर बड़ा सुलझा हुआ चुनाव होता था, लेकिन नरेश मीणा की निर्दलीय के तौर पर जैसे ही यहां पर एंट्री हुई मुकाबला बड़ा रोचक हो गया। पूरे राजस्थान की निगाहें इस वक्त अंता पर टिकी हुई है। कल अंता के अंदर जो है वो वोटिंग है और 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद यह तस्वीर साफ होगी कि आखिर अंता का इस बार विजेता कौन होगा। लेकिन आज सटीक विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और प्रत्याशियों के बारे में बताएंगे कि कौन प्रत्याशी की क्या कमजोरी है और क्या मजबूती है। सबसे पहले प्रमोद जैन भाया को लेकर बात कर लेते हैं। प्रमोद जैन भाया 3 बार विधायक रह चुके और कांग्रेस के टिकट पर 5वीं बार अंता से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनकी खूबी की बात करें तो प्रमोद जैन भाया है, उसकी मजबूती की बात करें तो प्रमोद जैन भाया सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अंदर भरपूर सहयोग करते हैं। लेकिन अगर उनकी कमजोरी की बात करें तो भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप प्रमोद जैन भाया के ऊपर हैं और तुष्टीकरण की राजनीति प्रमोद जैन भाया करते हैं। अब प्रमोद जैन भाया ने भी कांग्रेस के तमाम नेताओं को वहां पर बुलाया और अपना माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन किसका माहौल बना है इसका पता 14 नवंबर को चल जाएगा। अब अगर हम मोरपाल सुमन की बात करें तो एक साफ और ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर कमजोरी की बात करें तो कमजोरी मोरपाल सुमन की यह है कि वो एक नया चेहरा है, लोगों के लिए एक अनजान चेहरा है। इसलिए जो है वो लोग उनको कितना पसंद कर पाते हैं, कितना वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा के साथ एक युवाओं की बड़ी फौज है और उस फौज को आपने नरेश मीणा की आम सभाओं के अंदर देखा होगा। युवाओं की बड़ी फौज है और माहौल बनाने में नरेश मीणा बहुत माहिर है और ये मजबूती नरेश मीणा की है। और मजबूती नरेश मीणा की ये भी है कि जब उन्होंने दोनों बार चुनाव लड़ा, दोनों बार कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त नरेश मीणा ने करवाई थी और कांग्रेस के प्रत्याशी को छबड़ा और देवली उनियारा में नरेश मीणा ने तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगर नरेश मीणा की कमजोरी की बात करें तो थोड़ा गुस्सा आता है और एक जाति के नेता होने का ठप्पा नरेश मीणा के ऊपर है। अब ये तो प्रत्याशियों की कमजोरी और मजबूती की बात रही, लेकिन वहां पर क्या कुछ समीकरण है। नरेश मीणा के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह समर्थन किया है।
आम आदमी पार्टी की बड़ी फौज नरेश मीणा के लिए अंता में धरातल पर संघर्ष कर रही थी और गली मोहल्लों में नरेश मीणा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी नरेश मीणा के समर्थन में जो है वो अंता में हनुमान बेनीवाल के साथ पहुंचते हैं। हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से अंता की धरती पर उतरते हैं और उसके बाद नरेश मीणा को वहां पर काफी मजबूती देते हैं और नरेश मीणा को आशीर्वाद देते हैं। ये बड़ी ताकत नरेश मीणा की है। हनुमान बेनीवाल वहां पर पहुंचे हैं। राजेंद्र गुढ़ा लगातार उनके चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाले हुए हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का जो समर्थन है वो नरेश मीणा को कहीं ना कहीं यहाँ पर मिला है। युवाओं के अंदर एक अलग सा क्रेज नरेश मीणा को लेकर देखा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो अपने मत का उपयोग भी अभी नहीं कर सकते हैं, 18 साल उनकी उम्र भी नहीं है, वो बच्चे भी नरेश मीणा के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके की दीवानियत है नरेश मीणा की। बच्चे दौड़ दौड़ कर नरेश मीणा को घेर लेते हैं चारों तरफ से और यही कहते हैं कि भाई इस बार विधायक तो नरेश मीणा ही बनेंगे। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका फैसला 14 नवंबर को आएगा। इसके लिए हमें 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कल सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम के अंदर बंद हो जाएगी और उसके बाद जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर अंता में कौन विजेता हुआ, कौन अंता से विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में आने वाला है। प्रमोद जैन भाया ने भी यहाँ पर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। अशोक चांदना हो, प्रहलाद गुंजल हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, यानी तमाम ये कांग्रेस के नेताओं की फौज को अंता में ले जाकर खड़ा कर दिया। अगर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता तो इतनी ताकत झोंकने की जरूरत ना तो बीजेपी को पड़ती और ना कांग्रेस को, लेकिन नरेश मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के पसीने छुड़वा दिए। अब भाया के ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप हैं और जिस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्या इस बार जनता उन्हें नकारेगी या फिर से आशीर्वाद देगी, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन मोरपाल सुमन स्थानीय नेता हैं, साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं और ईमानदार और साफ छवि है, लेकिन कमजोरी यही है जो मैंने आपको बताई कि वो एक अनजान और नया चेहरा है। अब लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोरपाल सुमन ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया, बार बार मैं कहता रहता हूं कि यहाँ पर वसुंधरा सिंधिया की प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि हाड़ौती में वसुंधरा सिंधिया का ही हुक्म चलता है, वसुंधरा सिंधिया की सरकार चलती है वहां पर, और इसीलिए बीजेपी के टिकट में इतनी देरी हुई क्योंकि वसुंधरा सिंधिया से बिना पूछे बीजेपी टिकट फाइनल नहीं कर पाई और अंत में बीजेपी ने वसुंधरा सिंधिया के कहने से ही मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगाई और उसके बाद प्रचार प्रसार में वो रोड शो आपने देखा होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे तो दूसरी तरफ वसुंधरा सिंधिया मौजूद थी और बीच में मोरपाल सुमन के लिए रोड शो किया और लगातार बीजेपी के नेताओं ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो या डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो, लगातार मोरपाल सुमन के लिए वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया और उन्हें मजबूती देने का लगातार प्रयास किया। लेकिन कितने मजबूत मोरपाल सुमन हो पाए हैं इसका पता भी आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे पता चल जाएगा। फिलहाल समीकरण की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन बाजी मार सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि छबड़ा के अंदर नरेश मीणा की कोई चर्चा नहीं थी। देवली उनियारा के अंदर नरेश मीणा की जमानत जब्त करने की लोग बात कर रहे थे, लेकिन देवली उनियारा के अंदर नरेश मीणा 60,000 मत लाए थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे किस्तूर चंद मीणा वो 30,000 वोटों पर सिमट कर रह गए। तो हो सकता है नरेश मीणा भी इस उपचुनाव के अंदर बाजी मार जाएं। अब यहाँ पर चुनाव प्रचार का सिलसिला थम चुका है और 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर 2,27,563 मतदाता अपने मत का उपयोग कर पाएंगे और मैदान में 15 उम्मीदवार हैं। लेकिन इन 15 उम्मीदवारों में साफ तौर पर मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में देखा जा रहा है। अब इनमें से किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसे झटका मिलेगा। जब मैंने नरेश मीणा से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने तो यही कहा था कि या तो मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत हो जाएगी या मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद हो जाएगा। अब अंता की जनता नरेश मीणा के राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, इतिहास रचवाना चाहते हैं या फिर उनकी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद करवाना चाहते हैं। 14 नवंबर को पता चलेगा। मतदाताओं के मन में मतदाता ये
फाइनल करके बैठ चुके हैं कि किसे वो वोट करेंगे और कौन। मेरे पीछे दो तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा की। मैं इसीलिए आज यहां आया हूं क्योंकि अंता की जनता कल वहां पर वोट करेगी और जिसे वोट करेगी वो चुनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने वाला है। गाना आपने बहुत सुना होगा नरेश मीणा के लिए कि भ्रष्टाचार को मिटाना है भाई, नरेश मीणा को जिताना है। नरेश मीणा के लिए मैं फिर बार बार कहता हूं कि इतना बड़ा इतना तगड़ा माहौल वहां पर क्रिएट नरेश मीणा ने, और जो नेताओं की फौज नरेश मीणा के साथ वहां पर पहुंची है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तमाम सारे नेता हो जिन्होंने नरेश मीणा को समर्थन दिया इस उपचुनाव के अंदर, वो तमाम नेताओं की फौज यहां पर पहुंची है और नरेश मीणा को मजबूती दी है। लेकिन क्या नरेश मीणा को इस बार झटका मिलेगा या वहां की जनता नरेश मीणा को विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेगी, इस बात का हमें इंतजार रहेगा। मोरपाल सुमन क्योंकि सत्तारूढ़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ी पार्टी की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान होता है, तो क्या मोरपाल सुमन को पहली बार विधायक चुनकर यहां से भेजेगी या फिर प्रमोद जैन भाया ये चुनाव जीतेंगे। इंतजार है 14 नवंबर का कि आखिर किसके सर पर यह ताज सजेगा और कौन अंता से चुनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगा। महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।